फैज़ हमीद ने नवाज और शहबाज को पैगाम भिजवाए, मुझे आर्मी चीफ बना दें। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो फैज़ हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखी। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मुआफ़ियाँ मांगी, हमारी सफ़ों से एक बंदे से भी रब्ता किया। वज़ीर दफ़ा का कहना था कि जनरल बाजवा मजीद तौसी या फैज़ हमीद की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। आखिर में इन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शन भी दिए कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ना लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का आपस में ज़ाती ताल्लुक भी बहुत गहरा था। दोनों के सुसर भी आपस में करीबी ताल्लुक रखते थे। इनका मजीद कहना था कि फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए इनमें शिरकत से वो बाज ना रह सके। इन वाक़यात में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर फैज़ हमीद मुलविस थे, मगर वो अकेले मुलविस नहीं थे। इन्होंने इन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम की, टारगेट तय किया और साजिश का तजर्बा फ्राहम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बतौर वज़ारत दाखिला का मनसब संभालने पर यूएड कॉपर को मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि खुशी होगी कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। इस संबंध में बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक को इस हवाले से मुश्तरका इक़दामात उठाने चाहिए। बरतानिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट, क्रिमिनल्स मुकदमात में लीगल मुआवनत और गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के हवाले से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मुज़म्मत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अजहर मशवानी के भाई की अदम बाजियाबी, फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का फैसला। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रूबरू अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए इनके वालिद की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें लापता प्रोफेसर मजरुल हसन और प्रोफेसर जहूरुल हसन के वालिद की जानिब से वकील बाबर ऐवान पेश हुए। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजारत दिफा और वजारत दाखिला की रिपोर्ट पहले ही फाइनल हो चुकी है। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और डीजी FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इनमें तमाम फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। जवाब दें क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बाद अदालत ने केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर की समाअत से माजरत। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट अजहर सदीक अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों को फ्री कैन बनाया गया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतल्लिक है। मैं लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर दस्तियाब नहीं हूँ, इसलिए मैं आज ही केस फाइनल कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इतलाक़ माजी से नहीं हो सकता। इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को गैर आइनी करार दिया जाए। दरखास्त के हतमी फैसले तक PTI के अलावा किसी दूसरी जमात को मखसूस नशिस्तें देने से रोका जाए।